In this video, we will see what would be the journal entry for interstate credit purchase with GST. चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कोई बिजनेस दूसरे स्टेट के जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर से गुड्स परचेज करता है और पेमेंट अभी नहीं करता, यानी परचेज क्रेडिट पर होती है। तो इस सिचुएशन में जर्नल एंट्री क्या होगी? सो द जर्नल एंट्री वुड बी परचेज अकाउंट डेबिट input IGST account debit to vendor account. Now let me explain the logic of this journal entry. Logic number 1, why purchase account has been debited? Purchase account एक expense account होता है और इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस की परचेज एक्सपेंस इंक्रीज हो रही है और मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं और इसीलिए यहाँ परचेज अकाउंट को डेबिट किया गया है। Now logic number 2, why input IGST account has been debited? क्योंकि परचेज दूसरे स्टेट के सप्लायर से की गई है, इसलिए यह इंटर स्टेट परचेज है और इंटर स्टेट परचेज पर IGST एप्लीकेबल होता है। अब यह IGST बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता है क्योंकि फ्यूचर में यह गवर्नमेंट को GST पेमेंट करते टाइम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट हो जाता है। दूसरे शब्दों में बोले तो यह बिजनेस का रिकवरेबल अमाउंट है और बिजनेस के लिए एक एसेट की तरह काम करता है और इस ट्रांजैक्शन की वजह से बिजनेस का एसेट इंक्रीज हो रहा है एंड अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग इंक्रीज इन एसेट को हम डेबिट करते हैं, इसीलिए यहाँ इनपुट IGST अकाउंट डेबिट हुआ है। नाउ लॉजिक नंबर 3, व्हाई वेंडर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड? वेंडर अकाउंट इसलिए क्रेडिट हुआ है क्योंकि पेमेंट अभी सप्लायर को नहीं गया है। बिजनेस में अब वेंडर की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग इंक्रीज इन लायबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं, इसीलिए यहाँ वेंडर अकाउंट को क्रेडिट किया गया है।